क्या आपने कभी भजन संहिता 23 के बारे में गहराई से सोचा है? खासकर जब दाऊद कहते हैं, तू मेरे सिर पर तेल डालता है। इसका मतलब क्या है? ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा और गहराई से समझें तो इसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। आज मैं आपको इसी के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस वचन में एक ऐसा राज छिपा है जो आपकी ज़िंदगी को देखने का तरीका बदल सकता है। सोचिए, दाऊद जो बाद में राजा बने, पहले एक साधारण चरवाहा थे। वह भेड़ों की देखभाल में आने वाली हर मुश्किल को अच्छी तरह जानते थे। भेड़ों की एक बड़ी समस्या थी मक्खियाँ। शायद आपको एक छोटी बात लगे, लेकिन भेड़ों के लिए बहुत बड़ा संकट था। यह मक्खियाँ बस भिनभिनाने तक सीमित नहीं रहती थी, वे भेड़ों की नाक और कान में घुस जाती थी और वहाँ अंडे दे देती थी, और ये अंडे लार्वा में बदलकर भेड़ों के दिमाग को खाने लगती थी। आप सोच सकते हैं कि उस मासूम भेड़ों को कितना दर्द होता होगा। उस दर्द और परेशानी से बचने के लिए भेड़ें क्या करती थी? वह बेचैनी में अपने सिर को चट्टाने या किसी सख्त चीज़ों से मारती थी ताकि दर्द कम हो सके, लेकिन इससे राहत मिलने की बजाय वे और घायल हो जाती थी और कभी कभी तो मर भी जाती थी। यहीं पर चरवाहा अपनी भूमिका निभाता है और यह समझाना अब बहुत ज़रूरी है। चरवाहा जानता था कि भेड़ों की मदद कैसे करनी है। वह तेल लेकर भेड़ों के सिर पर लगाता था। तेल मक्खियों को दूर रखने का काम करती थी और भेड़ों को उस दर्द और परेशानी से बचाता। दाऊद जो खुद एक साधारण चरवाहा था, इसी अनुभव से प्रेरित होकर यह भजन लिखते हैं। जब वे कहते हैं, तू मेरे सिर पर तेल डालता है, तो वे केवल भेड़ों की देखभाल की बात नहीं कर रहे होते, वे हमें एक गहरी आत्मिक शिक्षा दे रहे होते हैं। बाइबल में 3 अक्षर शैतानी हमलों का प्रतीक होते हैं। शैतान को बेल्ज़ेबूल कहा गया है, जिसका मतलब मक्खियों का राजकुमार। अगर आप गौर करें तो भेड़ों और मक्खियाँ की यह कहानी हमारी ज़िंदगी और हमारे मन के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। शैतान सबसे पहले हमारे मन पर हमला करता है। अगर वह हमारे मन में जगह बना लेता है तो वह हमारी भावनाओं और हमारे फैसलों और हमारे कामों को भी प्रभावित कर सकता है। सब कुछ मन से शुरू होता है। इसलिए दाऊद प्रार्थना करते हैं कि उनका सिर तेल से अभिषेक किया जाए। बाइबल में तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। तो दाऊद यह कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरे मन की रक्षा कर, मुझे उन हमलों से बचा जो मुझे तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा को अपने मन पर राज करने देते हैं तो हम शैतानी हमलों के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा बना लेते हैं। और सच्चाई यह है कि आज के समय में हमें उस तेल की बहुत ज़रूरत है, ज़्यादा है। हम आपसे आग्रह करती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मैं एक सरल लेकिन प्रभावशाली प्रार्थना करूँगी, जिसे आप ज़रूर सुने। चाहे आप ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हर तरफ परेशानियाँ, समस्या और बुरी खबरें हैं, और शत्रु हर समय तैयार रहता है कि हमारी ज़िंदगी में किसी भी छोटी सी कमजोरी का फ़ायदा उठा सके। अगर हमारे मन पवित्र आत्मा से सुरक्षित नहीं है तो हम आसानी से चिंता, डर, बेचैनी और नकारात्मक भावनाओं में फंस सकते हैं। यही वह जगह है जहाँ सब कुछ जुड़ता है। पवित्र आत्मा वह तेल है जो हमें इन सब से बचाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि नकारात्मक विचार आपका पीछा नहीं छोड़ती?
ये विचार ठीक वैसे ही है जैसे भेड़ों के सिर पर मक्खियाँ। ये विचार हमारे अंदर आकर धीरे धीरे हमें कष्ट पहुंचाने लगती हैं। अगर आप अपने मन को पवित्र आत्मा के तेल से नहीं ढकते तो हम इन भेड़ों की तरह हो जाते हैं जो दर्द से राहत पाने के लिए चट्टानों पर सिर मारती है, लेकिन उन्हें राहत मिलती नहीं। सोचिए, आपने कितनी बार दुनिया की चीज़ों में सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी कभी सोशल मीडिया में, कभी मनोरंजन में, कभी खाने पीने में या रिश्तों में, ये सोच कर कि ये चीज़ें हमें बेहतर महसूस कराएगी। लेकिन उन भेड़ों की तरह अक्सर हम खुद को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा लेते हैं। केवल पवित्र आत्मा ही वह शांति और सुरक्षा दे सकता है जिसकी हमें सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब सवाल है कि दाऊद जिस अभिषेक की बात करते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आत्मा से सादगी से जीने का तरीका है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें परिपूर्ण बनना है या हमारी ज़िंदगी में समस्याएं नहीं आएगी। इसका अर्थ है कि हम रोज़ परमेश्वर के साथ चलना सीखें, पवित्र आत्मा को अपने मन, अपने हृदय को नया बनने दे और हमें उन हमलों से बचाए जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलिपियों 2:5 में कहा गया है, तुम्हारा मन वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था। इसका मतलब है कि हमें यीशु की तरह सोचने और चीज़ों को उनके नज़रिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यह केवल तभी हो सकता है जब हम पवित्र आत्मा को हमारे मन पर अपना तेल लगाने दें। यह प्रक्रिया रातों रात पूरी नहीं होती, ये रोज़मर्रा का काम है। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को बार बार तेल लगाता है, वैसे ही हमें भी हर दिन पवित्र आत्मा के अभिषेक की ज़रूरत होती है। हर सुबह जब आप उठे तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, मेरे मन की रक्षा कर प्रभु। शत्रु की मक्खियाँ जैसे विचारों को अपने मन में ना घुसने दे। जीवन कठिन है और कई बार हम चिंताओं, डर और संदेह से घिरे रहते हैं, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को अपने मन का अभिषेक करने देते हैं तो हमें कठिन समय में भी शांति मिलती है। यह वैसा ही है जैसे पहले जो मक्खियाँ हमें परेशान करती थी, अब वे हमारे करीब भी नहीं आ पाती। उनका असर हम पर ख़त्म हो जाता है क्योंकि अब हम सुरक्षित हैं। एक और बात याद रखें, अभिषेक सिर्फ हमारी रक्षा के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए भी है। जब पवित्र आत्मा हमें अभिषेक करता है तो वह हमें शत्रु के हमलों से बचाता है, नहीं बल्कि हमें आगे बढ़ने और कठिनाइयों का सामना करने की भी ताकत देता है। शत्रु को यह मौका मत दो कि वह नकारात्मक विचारों या भावनाओं के जरिए आपकी ज़िंदगी खराब कर सके। पवित्र आत्मा को अपने मन और दिल का अभिषेक करने दे और देखिए आप कैसे शांति और उपदेश के साथ जीना शुरू कर देंगे। याद रखें, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और हर चीज़ पर उसका नियंत्रण है। आइए मैं आपके लिए एक सरल प्रार्थना करती हूँ। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके सामने आती हूँ और अपने उस भाई या बहन को लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस प्रार्थना को सुन रहा है। आप उनकी हर समस्या, हर संघर्ष और उनके दिल पर भारी हर बोझ को जानते हैं। आप उनके उन विचारों को भी जानते हैं जो उनकी शांति छीनने की कोशिश करते हैं और उन्हें संदेह को भी जो शत्रु ने उनके मन में डाले हैं
हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस समय उनके जीवन में आए। पवित्र आत्मा में आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें सिर से पांव तक अपनी उपस्थिति से ढक ले। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों से तेल से अभिषेक करता है, वैसे ही आप उन्हें भी हर बुराई और परेशानी से बचाएं और आपकी शांति और सुरक्षा उनके मन और उनके दिल भर दे और यह हर चिंता, डर और बेचैनी को दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर नकारात्मक विचार उनके जीवन से हट जाए और उनकी जगह आपका सत्य और आपकी शांति आए। उनके मन को हर दिन अपने वचन और आत्मा की शक्ति से नया करें। हे प्रभु, उन्हें याद दिलाए कि वे कभी अकेले नहीं हैं। आप उनके जीवन के मार्गदर्शन और रक्षक हैं। आप उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं और हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहते हैं। उन्हें शक्ति दे प्रभु, ताकि वे गलत चीज़ों से बच सके, बल्कि आपकी ओर मुड़े और भरोसा करे कि आप उनकी हर परिस्थिति को संभाल रहे हैं। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप इस समय उनके जीवन में काम कर रहे हैं। आप उनकी हर एक चिंताओं को शांति में बदल रहे हैं, उनके भ्रम को स्पष्टता से और उनकी कमजोरी को ताकत में। प्रभु, जब वे हर सुबह जागे तो आपकी उपस्थिति को महसूस करें और आपकी शांति और सुरक्षा को अपने आप लेकर चले। मैं आपके प्रेम, आपकी देखभाल और उनके जीवन में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया हमें अपनी राय और कमेंट में बताएं।